गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसा नाम है जो एक दौर में मुंबई में राज करता था। ये एक ऐसा नाम है जो एक आम और अनपढ़ लड़की के अलावा पढ़ी लिखी महिलाएं भी अच्छी तरह से जानती थीं। गंगूबाई काठियावाड़ी की जर्नी जिस तरह से शुरू हुई और वो जिस अंजाम पर पहुंची, वो अपने आप में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे जुड़ी हुई फिल्म में खुद आलिया भट्ट ने गंगूबाई का किरदार प्ले किया और जो फिल्म फरवरी 25 को रिलीज हो रही है। तो आइए अब आपको बताते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी के बारे में। गंगूबाई का जन्म सन 1939 को गुजरात के काठियावाड़ में एक बड़े ही संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरजीवन दास था, जो एक दुकान चलाते थे और छोटा मोटा धंधा पानी करते थे। बचपन में गंगूबाई को सभी गंगा के नाम से पुकारते थे। बचपन से ही गंगा कुछ अलग किस्म की लड़की थी। गंगूबाई पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छी थीं। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद उनके मन में बॉम्बे जाकर एक्ट्रेस बनने का सपना इतना बड़ा था कि वो किसी भी कीमत पर अपने उस सपने को पूरा करना चाहती थी। लेकिन समस्या ये थी कि वो गुजरात से बॉम्बे जाएं तो जाएं कैसे। मशहूर पत्रकार और लेखक एस हुसैन जैदी ने गंगूबाई के जीवन पर एक किताब लिखी, जिसका नाम है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। इस किताब में गंगूबाई के जीवन के बारे में काफी कुछ लिखा गया। इस किताब के मुताबिक जब गंगूबाई 16 साल की थीं, तब उन्हें अपने पिता की दुकान में अकाउंटेंट के रूप में काम करने वाले रमणीक लाल से प्यार हो गया। गंगूबाई उस लड़के के प्यार में पागल थी। साथ ही उसका सपना बॉम्बे जाने का भी था। ऐसे में जब उसे पता लगा कि रमणीक लाल बॉम्बे में रहकर आ चुका है, तो गंगूबाई ने रमणीक से दोस्ती कर ली। आगे चलकर यही दोस्ती प्यार में बदल गई। गंगूबाई और रमणीक दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अब प्यार की बातें शादी पर आकर ठहर गयी थी। लेकिन गंगूबाई के पिताजी ने रमणीक लाल से उनकी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। रमणीक लाल के प्यार में गंगूबाई ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और इन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला लिया। शादी के बाद दोनों बॉम्बे चले आए और इस तरह से गंगूबाई का अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने और बॉम्बे आने का सपना पूरा हुआ, क्योंकि अब वो अपने पति के साथ बॉम्बे में थी। बॉम्बे में आने के बाद धीरे धीरे उन्हें अपने पति रमणीक के बारे में कुछ अजीब बातें नोटिस होने लगी। गंगूबाई और उनके पति के बीच में बात बात पर झगड़ा होता रहा और जल्द ही गंगूबाई को ये एहसास हो गया कि उन्होंने एक गलत इंसान के साथ शादी की है। रमणीक और गंगूबाई बॉम्बे में तो थे, लेकिन बिना पैसे के बॉम्बे में आगे की जिंदगी कैसे जिए, इसके लिए दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों के पास न रहने के लिए घर था और न ही कोई नौकरी। बॉम्बे में पैसे की तंगी के कारण रमणीक ने अपनी पत्नी गंगूबाई को 500 रुपए में मुंबई के एक मशहूर रेड लाइट एरिया एक कोठे पर बेच दिया। कोठे पर गंगूबाई को बेचने के बाद रमणीक ने गंगूबाई से कहा कि वो काम ढूंढने के लिए बॉम्बे से बाहर जा रहा है, इसलिए कुछ दिन के लिए तुम मौसी के साथ उनके घर पर रहना। काम मिलने पर मैं तुम्हें मौसी के घर से लेने आऊंगा। रमणीक की बात मानकर गंगूबाई मौसी के यहाँ रुक गई, मगर ये मौसी का घर नहीं था। हकीकत में ये एक वेश्यालय था, जहाँ रहकर गंगूबाई अपने पति रमणीक का इंतजार कर रही थी, मगर रमणीक दोबारा उसे लेने कभी वापस नहीं आया। अब बॉम्बे में गंगूबाई कोठे पर अकेली थी। ऐसी स्थिति में वो अपने गांव पिता के पास भी नहीं जा सकती थी। मन मारकर वेश्यालय में रहने वाली गंगूबाई ने अब वेश्यालय को ही अपना घर बना लिया था। गंगूबाई अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में थी। कोठे की बाकी लड़कियां उसे गंगू नाम से पुकारती थीं। कमाठीपुरा के उस इलाके में एक गुंडे का राज चलता था। उस गुंडे का नाम था शौकत खान। जब उस गुंडे को गंगूबाई के बारे में पता चला, तो वो गंगूबाई की सुंदरता के चर्चे सुनकर वहाँ पहुँच गया। उस गुंडे ने गंगूबाई को मारा पीटा, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और बिना पैसे दिए वो गुंडा वहाँ से चला गया। दूसरी बार भी वो गुंडा कोठे पर आया, मगर इस बार गंगूबाई ने उस गुंडे को सजा देने की ठान ली। उस गुंडे के बारे में जानकारी जुटाने के बाद गंगूबाई को पता चला कि उस गुंडे का मालिक करीम लाला है। करीम लाला के अड्डे पर जाकर गंगूबाई ने न्याय की मांग की। पहली बार किसी महिला ने करीम लाला के अड्डे पर जाकर न्याय की मांग की थी। करीम लाला ने गंगूबाई को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगली बार शौकत तुम्हारे कोठे पर नहीं आएगा। करीम लाला से भरोसा मिलते ही गंगूबाई ने करीम लाला के हाथ में एक धागा बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। करीम लाला ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि गंगू मेरी मुंह बोली बहन है। इसके साथ किसी ने जबरदस्ती की तो अपनी जान से हाथ धोएगा। इस घटना के बाद गंगूबाई पूरे कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया में काफी फेमस हो गई। गंगूबाई के नाम पर कमाठीपुरा का वो कोठा उसके नाम कर दिया गया और इस तरह से गंगूबाई पूरे इलाके में मशहूर हो गई।
गंगूबाई का कमाठीपुरा में दबदबा इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुंडे उनके कोठे पर आने से भी डरते थे। कमाठीपुरा में कोई भी काम उससे पूछे बिना नहीं होता था। वेश्याओं के बच्चों को पढ़ाने का पूरा जिम्मा गंगूबाई ने ले लिया। उनके लिए कई स्कूल भी खुलवाए। शर्म और अय्याशी की दुनिया में लोग किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन वो बदनाम गलियों में देवी के रूप में पूजी जाने लगी। ऐसा माना जाता था कि गंगूबाई का राजनेताओं से भी संबंध था, कि गंगूबाई की पहुंच राजनेताओं तक थी। उनके बारे में एक बात जो और सुनने में आई वो ये कि लड़कियों के हक के बारे में बात करने के लिए एक बार गंगूबाई उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी। अंडरवर्ल्ड में उनकी धाक को देखकर गंगूबाई को किसी ने राजनीति में जाने का मशवरा दिया था। 1960 में उनका भाषण सुनने के लिए मुंबई का पूरा आजाद मैदान लोगों से भर गया। उनका दमदार भाषण सुनकर पूरी मुंबई हिल गई थी। गंगूबाई उस समय में महिलाओं में एक पॉपुलर नाम थी। हर तरफ उस समय गंगूबाई का नाम चर्चाओं में था। लेकिन एक दिन आखिरकार एक एनकाउंटर का शिकार होने पर गंगूबाई की मृत्यु हो गई। उनकी मौत हो जाने पर उस समय पूरे भारत के कोठों पर मातम छा गया। आज भी मुंबई के कमाठीपुरा के कोठे पर गंगूबाई की तस्वीर जरूर मिलती है। वेश्यालय की महिलाएं गंगूबाई को भगवान की तरह पूजती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी के बारे में आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ दोबारा आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।